ना करना ये गलतियां। स्टडी क्या होती है? भाई मेरे घर के आगे इकट्ठे ना होना। कोई चिंता नहीं, क्या वर्क है। स्टूडेंट ने रोकर कॉल क्यों किया? भगवान को भी तो जवाब देना है भाई। ऑफिसर का नाम अच्छे से देख लेना। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में जो सर्विसमैन और नॉन सर्विसमैन दोनों के लिए काफी यूजफुल होगा। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जॉब लगने के बाद ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनके लिए काफी नुकसानदायक हो सकती हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले जॉब में सेलेक्ट होते ही स्टडी मटेरियल के साथ ऐसा रिलेशन तोड़ते हैं जैसे कभी उनके साथ उसका कोई रिलेशन ही ना हो। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी पहले से ही सामने वाले को प्रॉमिस करते हैं कि जॉब लगते ही रिश्ता पक्का। उनको जॉब लगने की सिलेक्शन होने के बाद सबसे पहली टेंशन ही यही है कि सामने वाले के घर कब परिवार को भेजना है। किसी प्रकार की और टेंशन उनको है ही नहीं। सभी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचता कि जॉब सिलेक्शन के बाद होना क्या है, मुझे जो जॉब मिली है मैंने करना क्या है, मेरा वर्क क्या है वहां पर जहां पे मेरे को सर्विस मिली है। काफी स्टूडेंट्स तो जॉब लेटर मिलते ही स्टडी से बिल्कुल दूरी बना लेते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता हूं आप सबको। हमारे यहां से एक स्टूडेंट जो कि कोर्ट में सर्विस मिली, जिसको एज अ स्टेनोग्राफर, उसने सर्विस ज्वाइन करने से पहले ही लेटर मिलते ही पढ़ाई को छोड़ दिया। उसके जॉब के बाद 1 महीने के बाद उसकी कोर्ट में एविडेंस हुई। एविडेंस मतलब आप समझेंगे, विटनेस चल रही थी। उसका काम टाइप करने का था, एडवोकेट का काम बोलने का था। उसको एडवोकेट ने एक वर्ड प्रोनाउंस करा जो कि काफी सिंपल सा वर्ड है, फार्मेसी। वो गुड़िया काफी कंफ्यूज होगी उस फार्मेसी वर्ड के लिए, जबकि गुड़िया इंटेलिजेंट थी। नौकरी मिली है, सरकारी मिली है, इट मीन्स इंटेलिजेंट है वो। उसके माइंड में फार्मेसी वर्ड की स्पेल ही नहीं आ रही है। काफी परेशान होने के बाद जज साहब के नोटिस में आ गई ये बात कि इस गुड़िया को फार्मेसी की स्पेल नहीं आ रही है। वो भी काफी नाराज हुए। काफी नाराजगी होने के बाद जज साहब ने उसको स्पेल बताया। सारा दिन बहुत ही ज्यादा उसका परेशान हुई वो गुड़िया। इवनिंग में उस गुड़िया का कॉल आया रोते हुए कि सर आज मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया है। मैंने उसी समय उसे बताया, गुड़िया मैं आपको पहले ही कह रहा था कि आपको थोड़ा थोड़ा स्टडी तो साथ साथ करना ही चाहिए। ये चीज को मेरे नोट करके लिख लेना सब के सब। आपको अपनी सर्विस के साथ थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो रखना ही चाहिए, दुनियादारी का, इंग्लिश का, जो भी आपका रूटीन का। आप क्लरिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीके की थोड़ी बहुत रूटीन में रखें। किसी प्रकार की भी तैयारी कर रहे हैं आप तो आप हल्का फुल्का उसके टच में रहें। आप सबको जॉब लगने के बाद एक सबसे बड़ा काम करना चाहिए। जॉब लगते ही आपको अपने ऑफिसर का नेम विद स्पेलिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपने वर्क करना है उसमें जो साइनिंग अथॉरिटी है, सिग्नेचर अथॉरिटी है, वो आपका ऑफिसर कंसर्न ही है। तो आपको सबसे ध्यान से आपको अपने ऑफिसर का नेम विद स्पेलिंग अच्छे से नोट करना चाहिए और अपने काम को, अपने वर्क को अच्छे से समझना चाहिए। अपने वर्क को एक अच्छा एक्सप्लोर टाइम देना चाहिए जिससे आप उस वर्क को टाइमली सीख पाएं और अपनी सर्विस को काफी अच्छे से चला पाएं। किसी भी डिपार्टमेंट में या ऑफिस में वैल्यू उसी इंसान की होती है जो मेहनत से काम करता है। जितनी आपको सैलरी मिलती है, अगर आप दिन भर में उतना भी काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। आपको दिन भर में जितनी सैलरी मिले उतना तो काम करना ही चाहिए, जिससे
ऊपर जाके भगवान को भी तो जवाब देना है। आज की इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी बेनिफिट होता हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।